दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उसके परवरिश में वो बहुत मुश्किलें झेलती है, क्योंकि वो उस बच्चे को अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन क्या हो उस बच्चे का जिसका माँ उसे जन्म देते समय मर जाती हो और उसके परवरिश का जिम्मा उसके पापा उठाते हो। दरअसल इस मूवी में एक पिता की अपनी बेटी के लिए स्ट्रगल और उसके लिए जो प्यार है वो दिखाया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज मैं आपसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ फादरहुड को। कहानी शुरू होते ही हमें किसी का फ्यूनरल दिखाया जाता है और उस फ्यूनरल में एक आदमी सबको स्पीच देने के लिए खड़ा रहा होता है। इस आदमी का नाम मैट है और यहाँ पे मैट सोचने लगता है कि कुछ घंटे पहले उसके पास उसकी पत्नी लीज थी और ये दोनों बहुत खुश थे क्योंकि लीज प्रेग्नेंट थी। इसलिए दोनों डॉक्टर के पास गए थे। लीज अपने बच्चे को लेके बहुत एक्साइट थी और ये बच्चा उसे जल्दी चाहिए थी। लीज ये बात डॉक्टर से पूछती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि बच्चे की हेल्थ और वेट दोनों ही ठीक है और हम उसे सीजरियन डिलीवरी कर सकते हैं और इस बात पे ये दोनों ही एग्री हो जाते हैं। उसके बाद डिलीवरी होती है और इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, जिसे इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम मेडी देते हैं। लेकिन तभी लीज की हालत अचानक बिगड़ने लगता है, वो सांस नहीं ले पा रही होती और इसी बात पर मैट और डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं और फिर से उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर उसे ये न्यूज़ देते हैं कि लीज की फेफड़े में ब्लड चली गई और वो इस दुनिया में नहीं रही। ये सुन के मैट टूट सा जाता है और अब तक हॉस्पिटल में लीज के माता पिता भी आ चुके होते हैं। मैट बहुत रोता है और रोते रोते ये पूरी बात फ्यूनरल में आए लोगों को बता रहा होता है, क्योंकि ये लीज की ही फ्यूनरल होती है। अब यहाँ पे सब लोग मैट को सहानुभूति देते, दया दिखाते, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों को पता होता है कि मैट की बचपना अभी तक नहीं गया है और उसका ख्याल उसकी पत्नी अभी तक रख रही थी, लेकिन अब वो भी नहीं रही और पीछे छोड़ गई एक नन्ही सी जान को, जिसकी ख्याल मैट को ही रखना होगा। मैट की दो दोस्त भी होते, एक का नाम ऑस्कर और दूसरे का नाम जॉर्डन। वो दोनों मैट की मन बहलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत दुखी होता है और वो इरिटेट होकर वहाँ से चला जाता है। मैट ये बात भी जानता है कि वो अकेले इस बच्चे का ख्याल नहीं रख पाएगा और उसके हेल्प के लिए लीज के पेरेंट्स और मैट की माँ उसके साथ रुक जाते हैं। और अब रात में मैडी बहुत रोती है, जिसे मैट सो नहीं पाता। वो उसका डायपर चेंज करता है और उसके लिए दूध लेने किचन में जाता है, लेकिन वहाँ पे उसकी मॉम और लीज की मॉम पहले से ही होते हैं। यहाँ पे लीज की मॉम यानी मेरियन उसे कहती है कि तुम हमारे साथ मिनेसोटा आ जाओ, वहाँ पे सब कुछ है और तुम्हें बच्चे की ख्याल रखने में भी मदद मिल जाएगी। लेकिन मैट मना कर देता है, ये बोलकर कि वहाँ पे कोई अच्छी टेक जॉब नहीं मिलेगी और ना ही कोई अच्छा दोस्त। मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे लीज की यादें भी है। इस बात पर मेरियन उसे कहती है कि तुम अकेले एक बच्चे को नहीं पाल सकते, ये कोई आसान काम नहीं है। इस पे मैट इरिटेट होकर कहता है कि मैं इसका पिता हूँ और मैं इसे बहुत चाहता हूँ, मैं इसकी ख्याल रख सकता हूँ और ये मैं करके दिखाऊंगा। अगली सुबह लीज के पिता माइक भी उसे बच्चे की परवरिश को लेके अपना राय देते, जिसे सुन के उसे अच्छा लगता है और उसके बाद वो अपना ऑफिस जाता है, जहाँ उसके बॉस उसे कुछ हफ्ते छुट्टी लेने के लिए कहते हैं। लेकिन मैट उसे कहता है कि अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं घर पे रह के काम कर सकता हूँ और जब आप कहे तो मैं अपनी बच्ची को लेके ऑफिस आ सकता हूँ। ये बात सुन के उसका बॉस भी उसे कहते हैं कि तुम अकेले उस बच्ची को संभाल नहीं पाओगे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन मैट उसे कहता है कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ और मैट की जज्बा देख के उसका बॉस भी राजी हो जाता है और उसे अलाउ कर देता है वर्क फ्रॉम होम के लिए। अब घर में मैरियन और मैट की मॉम उस बच्ची का जरूरी सामान का लिस्ट कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पे मैट की दोस्त जॉर्डन आता है और मैट की मॉम के साथ फ्लर्ट करता है। दरअसल जॉर्डन एक फ्लर्टी आदमी होता है और यहाँ पे मैट उस पर गुस्सा करता है, लेकिन जॉर्डन उसको एक गिफ्ट देने की बात करता है और यहाँ से गिफ्ट लाने चला जाता है। और अब मैट फर्स्टेड होके मैरियन से पूछती है कि आप कब तक यहाँ रुकने वाली हो। मैरियन बताती है कि कम से कम 6 महीने, क्योंकि तुम मिनेसोटा नहीं आ रहे हो तो मैं यहाँ पे रुक जाऊंगी। बट मैट उसे कहता है कि 6 महीने ये नहीं हो सकता है, हमारे बीच झगड़ा शुरू हो जाएगा। तुम तब चले जाओ जब मेरे मॉम यहाँ से चली जाएगी और उसकी मॉम कुछ दिनों में यहाँ से जाने वाली होती है। ये सुन के मेरियन उसे कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे मॉम के साथ चली जाऊंगी। अगर तुम परफेक्टली सब कुछ हैंडल नहीं कर पाए तो तुम्हें चुपचाप मिनेसोटा आना होगा। इस बात पर मैट एग्री हो जाता है। फिर जॉर्डन और मैट एक बेबी स्टोर पे जाते हैं बच्चे की सामान लेने और यहाँ पर जॉर्डन एक स्टोर कीपर के साथ फ्लर्ट करता है, लेकिन मैट उसका सेटिंग बिगाड़ देता है और जॉर्डन इसका बदला मैट से घर पे लेता है एक छोटी सी गलती को लेके उसे क्रिटिसाइज करता है, जिसे ये दोनों बच्चों की तरह आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते। अगले ही पल हम देखते हैं कि मैट इस सब से बहुत परेशान हो चुका है और उसे उसकी वाइफ लीज के बिना ये सब करना नामुमकिन लगता है।
लेकिन उसकी मॉम उसे कहती है कि लीज अब इस दुनिया में नहीं रही और अब तुम्हें सारी ज़िंदगी यही करना है जो इस बच्चे के लिए सही है। यहाँ पे उसकी माँ बच्चे की बग्गी को फटाक से नीचे कर देती है, जिसे लेकर मैट बहुत परेशान था क्योंकि मैट को वो बग्गी नीचे करना नहीं आता। अब वो दिन भी आ जाता है जिस दिन मैट की मॉम, मैरियन और माइक मैट के घर छोड़कर चले जाते हैं और इनके जाने से मैट को ऐसे फील होता है जैसे कि वो कोई सेंट्रल जेल से बहुत दिनों बाद छूटा हो। और अब ये तीनों यानी ऑस्कर, जॉर्डन और मैट अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में आ जाते हैं। वो उस बच्ची को लेके यानी मेडी को लेके घूमने जाते, फुटबॉल खेलते, ऑफिस में भी जाते, वो सब करते हैं जो कि एक बैचलर आदमी करता है। साथ ही में मैट अपनी बच्ची को लेके कभी कभी उसकी वाइफ लिज से मिलने उसके कब्र के पास जाता है। मैट यहाँ पे धीरे धीरे मैडी को संभालना सीख चुका है, लेकिन मैट को हमेशा एक ही प्रॉब्लम होता है, जब मैडी रोती है तो उसे चुप कराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस वजह से मैट ठीक से सो भी नहीं पाता है, इसलिए वो अपनी मॉम से बात करता है, लेकिन उसकी मॉम उसे लोरी सुनाने के लिए सजेस्ट करती है, जिसे वो मैडी को लोरी सुनाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अगले पल मैट मैडी को लेके न्यू पेरेंट सपोर्ट ग्रुप के पास जाता है। दरअसल ये ग्रुप इसलिए होता है कि नए माता पिता को अपनी बच्चे की परवरिश को लेके कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही डिस्कस हो रहा होता है। यहाँ पे सिर्फ लेडीज ही होते हैं जो अपनी अपनी सेक्स डिजायर के बारे में बात कर रहे होते हैं। मैट यहाँ बेझिझक अपनी प्रॉब्लम सबको बताता है। कैसे मैडी एक बार रोना शुरू कर देती है तो वो चुप ही नहीं होती और वो बॉगी उसे नीचे नहीं होता, वो भी सिखाने को कहता है। वहाँ पे एक लेडी उसे ये कहती है कि मेरे बच्ची को भी इसी तरह प्रॉब्लम थी और वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ से वो चुप हो जाती थी, तुम भी उसे ट्राई करो, शायद कोई काम बन जाए। और मैट वैसे ही करता है। जब रात को मैडी फिर से रोती है तो मैट वैक्यूम क्लीनर को ऑन कर देता है और मैडी चुप हो जाती है। इससे मैट को बहुत खुशी होती है। अगले दिन मैट के ऑफिस में मीटिंग होता है जिसे मैट को अपनी क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देने को कहा जाता है, लेकिन मैट सो रहा होता है और जब वो प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करता है तो उसे अपनी बेटी मैडी की रोने की आवाज़ आती है और वो भागते हुए अपनी बेटी के पास जाता है और ऑफिस का वैक्यूम क्लीनर को ऑन कर देता है। इस सब से ऑफिस का सारा स्टाफ और क्लाइंट इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे उसे एक क्लाइंट एक मोबाइल ऐप के बारे में सजेस्ट करता है जो नींद लाने में मदद करता है और मैडी उस मोबाइल ऐप की आवाज़ से सो जाती है। अब मैट अपनी बेटी को लेके अपनी प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करता है और मैट के बॉस को यह थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो उसे अपनी केबिन में बुलाता है और इस बारे में बात करता है। लेकिन तभी वहाँ एक क्लाइंट आके उसे अप्रिशिएट करता है उसके प्रेजेंटेशन को लेकर और यहाँ पे मैट का बॉस भी उसे सजेस्ट करता है कि वो कोई अच्छी बेबी सीटर को हायर करे जो पैसे लेकर बच्चे की देखभाल कर सके। मैट वैसे ही करता है, वो एक बेबी सीटर को हायर करता है। फिर जॉर्डन के साथ वो एक बार क्लब को जाता है। जॉर्डन उसे वहाँ बेबी सीटर के साथ मजे लेने को कहता है, लेकिन मैट अभी तक लीज को नहीं बुला पाया, वो मना कर देता है। जॉर्डन वहाँ बहुत लड़कियाँ ताड़ता है और मैट को उसका यह हरकत पसंद नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। हालांकि जॉर्डन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो लीज का नाम ले लेता है और मैट यहाँ पे गुस्सा हो जाता है। अब मैट घर लौट आता है और उस बेबी सीटर को भगा देता है क्योंकि मैट नहीं चाहता है कि उसके और उसकी बेटी के बीच कोई तीसरा इंसान हो। और अगले दिन उसके घर मैरियन आती है। दरअसल मैडी को आज डॉक्टर के पास लेना है जो मैट भूल गया होता है। फिर ये दोनों मैडी को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ मैट बहुत नर्वस होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो ठीक से मैडी का ख्याल नहीं रख पा रहा है। लेकिन चेकअप के बाद डॉक्टर उसे ये बताते हैं कि मैडी ठीक से बढ़ रही है। अगर आज उसकी पत्नी जिंदा होती तो उसे नाज होता। ये सुन के मैट बहुत इमोशनल हो जाता है। मैरियन को भी ये एहसास हो जाता है कि मैट मैडी का सही से ख्याल रख रहा है। अब मैरियन वापस मिनेसोटा चली जाती है और उसे जाते जाते कहती है कि 3 हफ्ते बाद तुम्हें मिनेसोटा आना होगा ताकि मैडी को क्रिश्चनिंग कर सके। दरअसल क्रिश्चियन धर्म की एक रिचुअल होती है क्रिश्चनिंग, जो खास नए बेबी के लिए रखी जाती है। हालांकि मैट को मिनेसोटा जाना पसंद नहीं, लेकिन वो 3 हफ्ते बाद मिनेसोटा जाता है। मैट उनके घर जाने के बाद लीज के कमरे में जाता है। वहाँ पे मैरियन जो लीज की माँ है वो भी आ जाती है और ये दोनों लीज के बारे में बातें करते हैं। मैरियन उसे इंसिस्ट करती है कि मैडी को भी कभी कभी यहाँ रहना चाहिए क्योंकि उसकी लाइफ में एक औरत, एक फैमिली होना चाहिए। ये सुन के मैट कहता है कि मैं थोड़ा बाहर जाना चाहता हूँ, अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। लेकिन वो किसी दोस्तों से नहीं मिलता। वो अकेले एक बार में जाता है और ड्रिंक करता है। दरअसल वो मैडी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता है, इसलिए वो बहाने से वहाँ से चला आता है और उसके बाद वो अपने मॉम से भी मिलता है। अगले दिन मैडी का क्रिश्चनिंग हो जाता है जहाँ सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन मैट आज लीज को बहुत मिस कर रहा होता है। अब कुछ टाइम बीतने के बाद मैडी को देखते हैं जो थोड़ी बड़ी हो चुकी है
अब वो स्कूल भी जाने लगी है, जिस स्कूल में उसकी मॉम यानी लीज पढ़ाना चाहती थी। लेकिन मैडी वहाँ का ड्रेस कोड फॉलो नहीं करती। उसे लड़कियों की तरह स्कर्ट पहनना पसंद नहीं, इसलिए वो स्कूल में पैंट पहन के जाती है। और इस बारे में टीचर मैड से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैड उनकी बात नहीं सुनता। मैडी पढ़ाई के साथ साथ पोकर गेम में भी बहुत अच्छी है। मैडी अपनी माँ की तरह एक स्मार्ट लड़की है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ मैडी और मैड एक पार्क में आए होते और मैड से मुलाकात एक लड़की से होती है। इस लड़की का नाम लीजी है, लेकिन उसे सब लीज बुलाते हैं और यह नाम मैड की वाइफ का भी होता है। दरअसल इन दोनों को मिलाने की प्लान ऑस्कर और उसकी पत्नी रोज की है और लीजी रोज की फ्रेंड है। मैड समझ जाता है कि ये सारा प्लान ऑस्कर का है, लेकिन उसे लीजी कहीं ना कहीं पसंद है और इसलिए वो उसे बात करता है। लीजी भी उसे पसंद करती है और बातचीत के दौरान मैड को यह पता चलता है कि लीजी एक शो पर एनिमेटर की काम करती है, जिस शो का नाम लकी जिम है। और लकी जिम एक एडल्ट शो है जो मैडी हर रोज देखती है और ये बात मैड को पता नहीं। वो शो को नॉर्मल समझता था। अब रात को मैडी और जॉर्डन के साथ वो शो देखता है और सच में वो एक एडल्ट शो होता है। मैड इरिटेट होकर वो टीवी बंद कर देता है और वो मैडी से कहता है कि ये शो नहीं देखनी चाहिए। जॉर्डन उसे लीजी के बारे में पूछता है, लेकिन मैडी के सामने इस बारे में बात करने को मना करता है। जॉर्डन मैडी को प्यार और ब्रेकअप के बारे में बताता है, कैसे एक लड़का और लड़की प्यार करते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद प्यार करना बंद कर देते हैं, जिसे हम ब्रेकअप कहते हैं। दरअसल जॉर्डन अपनी लव लाइफ के बारे में बता रहा होता है और तभी मैडी कहती है कि क्यों ना वो दोनों फिर से प्यार करना शुरू कर दे, इसे बहुत मजा आएगा। और ये सुन के जॉर्डन बहुत खुश हो जाता है और मैड भी समझ जाता है कि उसकी बेटी मैडी बहुत समझदार है। अगले दिन मैडी को एक लड़का उसके पैंट को लेके चिढ़ाने लगता है और इस वजह से प्रिंसिपल मैड से शिकायत करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल को लगता है कि अगर मैडी स्कर्ट पहनेगी तो उसे कोई तंग नहीं करेगा और मैड को ना चाहते हुए उनकी बात मानना पड़ता है। लेकिन मैडी को सिर्फ लड़कों का ही ड्रेस पसंद आता है और उसी रात को मैडी को बताता है कि आज वो किसी के साथ बाहर जाएगा। इससे पहले मैड कभी भी मैडी के बिना बाहर नहीं गया है और मैड की बात सुन के मैडी मायूस हो जाती है। लेकिन मैड उसे लेस की ज्वेलरी बॉक्स देता है और उसे कोई भी ज्वेलरी चूज करने को कहता है। मैडी अपनी मॉम की ज्वेलरी बॉक्स से एक नेकलेस चूज करती है और उसे पहन के खुश हो जाती है। अब मैड लीजी के साथ डेट पे आया होता है, जहाँ ये दोनों बहुत सी बातें करते हैं और घर लौटते वक्त ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और आज पहली बार मैड बहुत खुश होता है। इसी तरह अब मैड धीरे धीरे मैडी के साथ वक्त बिताना कम कर देता है, क्योंकि अब वो ज़्यादातर लीजी के साथ टाइम स्पेंड करता है और मैडी को भी अकेलापन महसूस हो रहा होता है। फिर एक दिन मैडी से कहता है कि वो सैटरडे नाइट को बाहर जाने वाला है और उसे जेनिफर के यहाँ रुकना है, जो उसकी दोस्त है। मैडी भी उसके साथ उस रात को जाने की जिद करती है, लेकिन मैट मना कर देता है, ये बोलकर कि उसे बड़ों वाली कुछ चीज़ें करनी है। इससे मैडी राजी हो जाती है। अब सैटरडे रात को मैट और लीजी फिर से डेट पे जाते हैं और मैडी जेनिफर के वहाँ रुक जाती है। जेनिफर की मॉम जेनिफर को बहुत केयर करती है, उसकी अच्छी तरह ख्याल रखती है, लेकिन मैडी ये देख के उसे कुछ कमी महसूस होता है। दूसरी तरफ लीजी मैट को अपनी घर इन्वाइट करती है, लेकिन मैट समझ जाता है कि उसे किस लिए इन्वाइट किया जा रहा है। मैट उसे साफ साफ ये कह देता है कि वो हमेशा अपनी बेटी को प्रायोरिटी देगा। इससे लीजी भी मान जाती है और फिर ये दोनों में फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप होता है। अगले दिन मैट मैडी को एक मेला में ले जाता है और ये दोनों वहाँ खूब एंजॉय करते। दरअसल मैट यहाँ पे उसे इसलिए लाया होता है ताकि वो लीजी से मिला सके, उसके बारे में बता सके, लेकिन उसे ये कहने में हिचकिचाहट महसूस हो रहा होता है और फाइनली उन्हें लीजी मिलने आ जाती है। अब लीजी, मैडी और मैट बहुत मज़े करते हैं, बहुत घूमते हैं, पेंटिंग भी करते हैं, जिसे मैडी को लीजी का साथ पसंद आता है और लीजी को भी मैडी बहुत पसंद आती है। और रात को मैडी सो जाती है, लेकिन मैट उसे किस देना भूल जाता है। दरअसल मैडी जब भी सोती है मैट उसके माथे पे 2 किस करता है और आज उसे मैडी किस के बारे में रिमाइंड करती है और मैट इस बात को लेके गिल्टी फील करता है और उसे कहीं ना कहीं ये एहसास भी होता है कि वो मैडी से दूर जा रहा है। यहाँ पे लीजी भी होती है और वो उसे बताती है कि आज मैडी के साथ उसे बहुत मज़ा आया और उसे फिर से परसों अपने घर इनवाइट करती है। मैट वैसे ही करता है, वो परसों मैडी को स्कूल ड्रॉप करके लीजी के घर चले जाता है और दूसरी तरफ मैडी के प्रिंसिपल मैडी को फोर्सफुली स्कर्ट पहनने को कहती है। मैडी स्कूल में पहली बार स्कर्ट पहनती है और खेलने के दौरान उसकी अंडरवेयर वही लड़का देख लेता है जो उसे हमेशा चिढ़ाता था
और आज उसकी अंडरवेयर को लेके वो फिर से चिढ़ाने लगता है क्योंकि मैडी लड़कों का अंडरवेयर पहनी होती है। यहाँ पे मैडी उसे लड़ाई करने उस पर कूद जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे चोट लग जाती है जिससे बहुत खून बहता है और उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। टीचर मैट को कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैट का फ़ोन साइलेंट होता है क्योंकि वो लीजी के साथ होता है। और जब वो अपना फ़ोन चेक करता है तो उसे मैडी के बारे में पता चल जाता है और वो भागते हुए उसी हॉस्पिटल में जाता है। मैट मैडी का ये हाल देख के बहुत इमोशनल हो जाता है और वो डॉक्टर से उसकी इलाज के लिए मना कर देता है क्योंकि इसी हॉस्पिटल में उसकी पत्नी की मौत हुई थी, लेकिन डॉक्टर उसे किसी तरह मना लेते हैं। अब रात को लीजी आती है मैडी से मिलने, लेकिन मैट उसे ब्रेकअप कर लेता है क्योंकि उसे ये लगता है कि आज जो कुछ भी हुआ वो सब उसी की गलती है। अगर वो लीजी से प्यार नहीं करता तो आज ये सब नहीं होता। लीजी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मैट उसका एक नहीं सुनता। लीजी रोते हुए वहां से चली जाती है। अगले सुबह मैडी की नेकलेस खो गई होती है जो उसकी मॉम यानी लीज की थी, इसलिए वो बहुत परेशान होती है। और दूसरी तरफ मैट को उसका बॉस 1 महीने के लिए क्रोएशिया जाने को कहता है ताकि वो वहाँ जाके उनका नया ऑफिस सेट कर सके, लेकिन मैट अपनी बेटी को छोड़ के वहाँ जाना नहीं चाहता, इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन उसका बॉस उसे फ्यूचर के बारे में सोचने को कहता है और उसे जाने के लिए इंसिस्ट करता है। मैट ना चाहते हुए वहाँ जाने के लिए राजी हो जाता है और वह डिसाइड करता है कि वो मैडी को उसके नाना नानी के पास मिनेसोटा छोड़ देगा। इसलिए अगले सुबह मैडी को मिनेसोटा छोड़ने के लिए मैट निकल जाता है। मैडी उसे लीजी के बारे में पूछती है, लेकिन मैट अपने ब्रेकअप के बारे में उसे बता देता है। दरअसल मैडी को पता नहीं था कि लीजी और उसके पापा अब साथ नहीं है और इसी बात पर मैडी अपने पापा से रूठ जाती है। अब मिनेसोटा पहुंचने के बाद मैडी अपनी नानी से मिलती है और उसकी नानी यानी मैरियन उसे लीज की कमरा दे देती है और उसे अपनी बेटी लीज के बारे में बहुत सी बातें बताती है। मैरियन मैडी से मिलके बहुत खुश होती है और अब मैट और मैरियन के बीच बहस हो जाता है उस स्कूल वाली इंसिडेंट को लेके जिसमें मैडी के सर को चोट लग गई थी। मैट इरिटेट होकर यहाँ से जाने की तैयारी करता है, लेकिन मैडी जीत करती है कि वो अपनी नाना नानी के पास रहेगी। इसी बात से मैट निराश होकर अपने मॉम से मिलने चला जाता है। वो अपने मॉम से मिलके अपना दिल हल्का करता है। अगले दिन मैडी का बर्थडे होता है और सब यहाँ पे बहुत खुश होते हैं। फिर रात को मैट मैडी के पास जाता है। मैडी सो गई होती है। मैट बहुत इमोशनल होता है और वो उसे अपना प्यार अपना फीलिंग्स जाहिर करता है क्योंकि मैट पहली बार मैडी को छोड़ के कहीं दूर जा रहा होता है। अब अगले दिन मैट मैडी को उसकी नाना नानी के पास छोड़ के चला जाता है और उसी रात को जॉर्डन उसे मिलने आता है। मैट अपनी बेटी को बहुत मिस कर रहा होता है। जॉर्डन उसे बताता है कि वो एक अच्छा डैडी है, वो जो भी कर रहा है सही कर रहा है, क्योंकि मैट बहुत कंफ्यूज होता है। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि वो क्रोएशिया जाए कि नहीं। अगले दिन मैट का बॉस उसे बताता है कि वो वहां से जा रहा है क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया है। अगर मैट क्रोएशिया जाएगा तो उसे उसका पोजीशन मिल सकता है, यानी कि वो मैडी से कम मिल पाएगा और साथ ही में वो मैट का सैलरी भी इंक्रीज कर देता है। ये देख के मैट बहुत खुश होता है और साथ ही में मैट के साथ साथ ऑस्कर और जॉर्डन भी मैडी को मिस कर रहे होते हैं। अब मैट क्रोएशिया जाने के लिए तैयार होता है, तभी उसे मैडी का वो नेकलेस मिल जाता है जो उसे गुम गई थी और उस नेकलेस को लेके वो एयरपोर्ट चला जाता है। मैट के साथ ऑस्कर भी जाता है क्योंकि ऑस्कर को क्रोएशियन लैंग्वेज पता है और तभी मैट को वहाँ का माहौल देख के अपनी बेटी मैडी के साथ बिता हुए वो पल याद आता है कि कैसे वो पहली बार चली थी, कैसे वो पहली बार बात करी थी, और ये सब सोच के वो वहाँ से चला जाता है। दरअसल मैट अपनी क्रोएशिया ट्रिप कैंसिल कर देता है और वो ऑस्कर को उसके बदले जाने को कहता है। फिर वो भागते हुए अपनी बेटी के पास मिनेसोटा चला जाता है। उसकी बेटी भी उसे देख के बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। मैट यहाँ पे उसे वो नेकलेस भी दे देता है जो उसे गुम गई थी। उसके बाद ये दोनों घर लौटते हैं और घर लौटते वक्त माइक और मैरियन इनके लिए बहुत खुश होते हैं और फिर घर आने के बाद ये दोनों मिलकर लीजी के पास जाते हैं जहाँ उसे मैट माफ़ी मांगता है और लीजी उसे माफ़ कर देती है। फिर ये तीनों एक हो जाते और बहुत मज़े करते और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि मैडी को स्कूल में पैंट पहनने की इजाज़त मिल जाता है और उसके डैड मैट भी अपनी बेटी को सपोर्ट करते हुए स्कर्ट पहने होते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।